ही नहीं रहती है। देखो प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, क्यों? एपी का मतलब जानते हो? हाँ, एपी का मतलब होता है समानता श्रेणी। तो एपी का मतलब ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये समानता श्रेणी का निर्माण कर रहा है या फिर नहीं। वो कर रहा है तो क्यों, कैसे कर रहा है, तो करके दिखाओ, ये कहना चाह रहा है प्रश्न। तो अपन लोग कर रहे हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो देखो अपन लोग क्या करेंगे, ए तुम्हें पता चला है कितना है 15, क्योंकि प्रथम के लिए दिया है और अतिरिक्त के लिए दिया है 8, तो इसका मतलब डी बराबर दिया है 8। जब अतिरिक्त की बात कहें तो वो होता है डी, ठीक है। और पहला जो दिया है पहले किलोमीटर के लिए, प्रथम के लिए, वो होता है ए। अब तुम्हें इस श्रेणी का निर्माण करना है एपी का। एपी मतलब समांतर श्रेणी का। तो इसके लिए तुम्हें एक चीज पता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इतनी तक डॉट 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 करते जा रहे हैं, वो आगे भी निकलता जाएगा। तो अपन लोग ए का मान कितना है 15, तो पहली संख्या 15 आ गई। ए प्लस डी के लिए क्या करेंगे, ए का मान है 15 और प्लस डी का मान है 8। ए प्लस 2, डी का मान, ए का मान कितना है 15 सॉरी, और डी का मान कितना है 8, कॉमा 1 15 और 3 और डी का मान 8। ए की जगह 15 और प्लस 4, डी का मान 8, डॉट 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 करते जाते हैं। ये तो 15 ही रहना है। ये 15 8 कितना हो गया 23 और 8 दूनी 16 और 16 और 15 कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और ये 8 दिया 24 और 15 कितने हो जाएंगे 24 15 कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। देखो 15 8 23 8 31 और 8 39 और कितने हो जाएंगे 39 और 8 कितने हो जाएंगे 48, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो तुम्हारी है ना, ये कौन सी श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। अगर तुम चाहो तो देख लो, क्योंकि डी का मान कितना है बराबर है सब में 8, इसलिए समांतर श्रेणी निकाल। हमने ऐसे निकाला है, तुम अपनी मर्जी से जैसे निकाल सकते हो, तुम्हें जो उचित लगे, अपना अपना तरीका है करने, ठीक है। ये तुम्हारा ए है, ए प्लस डी, ए प्लस डी। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ध्यान रखना 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो 1/4 भाग बाहर निकालता है। जैसे बेलन में ये मान लो आयतन हो गया 1 लीटर, तो 1 लीटर में 1/4 भाग निकालो, कितना होता है 4 एकम 4, 3 एकम सॉरी 4 एकम 4 और 1 3/4, यानी हर बार तुम्हारी हवा है वो इतनी रहेगी। पहले वाले देखो, पहले टोटल V थी, फिर दूसरी बार में बचेगी कितनी इतनी, और तीसरे बार में इतनी और बचेगी, ठीक है। चौथी बार में इतनी और बचेगी। अगर सही रूप में लिखने से तो V 3/4 V, 3/4 का स्क्वायर V, 3/4 का आक्यू V, ठीक है। अब डॉट 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 डॉट, ये तुम्हारी। लेकिन एक चीज बताओ, ये समांतर श्रेणी में तो है ही नहीं, क्यों नहीं है बताओ क्यों, क्यों नहीं है। अगर इसमें से इसे घटाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा 1/4 भी आएगा, लेकिन इसमें से इसे घटाओगे तुम्हारा क्या आएगा स्क्वायर चढ़ा ना, इस वजह से तुम्हारा अलग आएगा आंसर, ठीक है। तो डी जो है ना समान नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है समांतर श्रेणी में नहीं, ओ समांतर श्रेणी में नहीं। कब, अरे आधा घंटा तो नहीं। देखो प्रश्न नंबर 30 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत
150 है, तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा पहले हो जाएगा 150, यानी ए बराबर हो गया 150, ठीक है। और जो तुम्हारा ये जो बढ़ती जा रही है ना हर खुदाई पे, प्रत्येक मीटर की खुदाई पे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी, ठीक है, डी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डी हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि खुदाई बढ़ती जाती है तो प्रत्येक मीटर की खुदाई, तो समांतर श्रेणी निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। तो ए का मान है 150, ए यानी ए का मान कितना है 150 प्लस डी का मान 50, और ये हो जाएगा ए 150 प्लस 2 डी का मान 50, ठीक है, कॉमा ए का मान 150 प्लस 3 डी का मान 50 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएंगे 150, तो ये हो जाएंगे 200, ये हो जाएंगे 50 दूनी 100, 150, और ये 100 कितने हो गए हैं 250, ठीक है, और ये हो जाएंगे 150, 5 ये 15, 150, ठीक है। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। 10,000 रुपये राशि 8% ब्याज की दर, मतलब वार्षिकी दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना एपी में नहीं निकलेगा। अब देखना कैसे ये निकालेंगे अपन लोग, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 घाते एम, ये होता है। तो पहले वर्ष के लिए निकालेंगे, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे, ऐसे निकालेंगे, क्योंकि हर वर्ष जमा की जाएगी तो ऐसे निकलेगी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है 10,000, ठीक है, 1 प्लस आर का मान तो 8 ही रहना बटे 100 घाते 1 पहले वर्ष के लिए, और दूसरे वर्ष के लिए निकाल दें इधर, अगर हम n बराबर 2 रखें तो 10,000, ठीक है, कॉमा लगा के निकाल दे रहे दूसरे वर्ष के लिए, 1 प्लस 8 घाते 2, तीसरे वर्ष के लिए भी ऐसे निकलेगी 1 प्लस 8। अब इन्हें हल करोगे तो ये कितना आएगा 10,000, और ये हो जाएंगे 108 बटे 100 हो जाएंगे कि नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पूरा कर दो 10,800, यही हो रहा है कि नहीं। अब ऐसे इसे हल करो, तो ये 10,000 जो कितने रहेंगे, तो ये हो जाएंगे 108 बटे 100 गुणे 808 बटे 100, 2 बार लिख दें, ठीक है, हाँ, चारों से 4 बिंदी कटेंगे, इनका गुणा करो तो कितना आ रहा है 108 गुणे 108 करो कितना आता है 108 गुणे 108, 88 64, 8 एकम 8, 0 0 0 8 0 1 4 6 8 16 से 1 11 664, 11 664। तीसरे वर्ष का निकालो, ये 10,000, ठीक है, गुणे 108 गुणे 108 गुणे 108 बटे 100 गुणे 100 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2, ठीक है, और ये कितने इनका गुणा करो 108 का, हाँ 11 664, ठीक है, करो इनका गुणा कितना आ जाएगा 11, इन दोनों का तो हो गया 11 664 गुणे 108 बटे 100, ठीक है, इनका गुणा करो कितना आ रहा है, इधर कर दें 108, 8 को 32, 8 6 48, 48 और 3 51, 5 8 6 48, 49 50 51, 53 के 3 5, 8 एकम 8 5 13, 8 एकम 8 9, 0 0 0 0 0 4 6 6 1 1, 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 9 6 15 हासिल 1 2 हो गया, 12 59 712, ये हो जाएंगे 12 59 712, भाग दे दोगे तो इधर आ जाएगा तुम्हारा, तो वो बात है, ठीक है, यानी 12,579.12। अब देखो 10,800, ये तुम्हारा 10,800 आया था, 11,664 आया, 12,579.12 आया। ये बताओ समांतर श्रेणी में है, डी निकालोगे क्या होता है T2 माइनस T1, सो 11,664 माइनस 10,800, 4 6 और 6 का 16 16 8, कितना आ जाएगा इधर 0 कुछ नहीं, 864 आ रहा है, डी 864 इधर घटा 12 709 579 घटाओ 11 664 माइनस 0 1.2 5 1 9 और 915, डी कितना है बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी